मुझे लगता है उसके बारे में भी पुलिस जो है उसके बारे में कार्रवाई जरूर करेगी। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी? मंत्री का सवाल नहीं है, लेकिन जो भी एलिगेशन किए गए, जैसे वे भी पहले चर्चा हो रही है, जब तक कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। नहीं सर, वहाँ तो टेलीफोन लिस्ट है ना, यहाँ तो एक फोटो है, वहाँ तो टेलीफोन लिस्ट है। ठीक है, उसकी भी जांच होगी और जो भी कुछ सच होगा वो बाहर आएगा। अगर उसमें हमारा गृह राज्य मंत्री भी आता है तो उसको भी शासन होगा। लेकिन सवाल ये है, गृह राज्य मंत्री, उसके दाऊद से संबंध? ये गलत है, हमारे खिलाफ ये साजिश है। हमें ये भी बोलते हैं इनके खिलाफ भी साजिश है, तो देखिए, अभी बोलते हैं साजिश है। मीडिया हमेशा गलत है, सब आदमी साजिश करते हैं, सब आदमी दूध के धुले हुए, मीडिया हमेशा गलत है। मीडिया की बात जो है, मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। किस बात में रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए? जो भी एलिगेशन किए जाते हैं उसकी जांच हो, उसका कोई जांच करवाना सरकार का काम है और वही हो रहा है। चीजें सामने लाना मीडिया का काम है। वही हो रहा है, जांच हो रही है, ये नहीं कि मामला बंद कर दिया है। चलिए, जांच हो रही है, मामला बंद कर दिया। मोना जी, जब इन तमाम लोगों के साथ आप अपने आप को देखती हैं, आप एलिगेशंस देख रही हैं, काउंटर एलिगेशंस देख रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आप जैसे लोगों के लिए कोई जगह है? जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे आप? वो बन जाएगी, क्योंकि आवाम देख रही है कि किस तरह से ये सारे के सारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं केवल हमें गुमराह कर रहे हैं। जांच चल रही है, चल रही है, चल रही है, बरसों से यही का ये चला जा रहा है। 62 बरस हो गए इंडिपेंडेंस के बाद में, आज भी एक दूसरे के ऊपर साजिशें चल रही है, जांचें हो रही है, किसी का कुछ भी खुलासा आता नहीं है, कहीं कोई प्रगति होती नहीं है। तभी तो हम जैसे लोग आवाम में से आत्म जागृति लेकर के आगे आए हैं कि ये देश हमारा है, वापस दे दीजिए हमें, आप आपस में अपनी जाँच करवाते रहिए और जब तक आपका जो भी होगा करते रहिए। चलिए, जनता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कोई हाथ उठाएगा? जी जी। मैं बोलता हूँ, ये जो सब आदमी है, या अपने राजीव गांधी है या सोनिया गांधी के, उनकी कुछ क्वालिफिकेशन है क्या? कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ग्रेजुएट तो है कम से कम। कोई ग्रेजुएट तो, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन एक बड़ा सवाल। एक कोई सवाल पीछे से, एक सज्जन हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल। मेरा आप सभी से सवाल है, अगर आपको हमने चुन के संसद में भेजा तो अफजल गुरु के फांसी के बारे में आपका क्या स्टैंड होगा? ये स्टैंड आप क्लियर कीजिए मीडिया के सामने। चलिए, ये मुद्दा बहुत बार उठता है, एक सज्जन पीछे भी हैं, वो भी। ये जो मोहम्मद अली हाजी साहब के बारे में बोला जाता है कि वो क्रिमिनल है, कि ये क्रिमिनल। सवाल पूछे साहब, राय मत दीजिए। नहीं, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल है अगर आपके पास तो जरूर पूछिए। और कोई हाथ? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये कैंडिडेट्स यहाँ हैं, जो भी हैं, सबसे बढ़िया वो साहब ने एक बात की कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि वो उसमें समझ बूझ हो, किस तरह से लोगों के बीच में जाए, डाउन टू अर्थ हो और लोगों के लिए कुछ करने की उसमें बात हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला पॉलिटिशियन ना हो। जी, एक आखिरी सवाल। क्या अजमल आमिर कसाब को कुछ सजा मिलेगी? कुछ फैसला होगा आज तक? चलिए, अजमल अमीर कसाओ, अफजल गुरु तो अजमल अमीर कसाओ, मैं आपकी रो पे आ चुका हूँ। सबसे पहले जनता ने एक बात कही, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें आप साथ। क्वालिफिकेशन होके ये मुरलीधर ने क्या किया है? वो तो इंजीनियर है, क्या किया उसने बताइए? नहीं, सवाल आपकी क्वालिफिकेशन का है। आप एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आप एक आदमी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आज हम आपकी राय से सहमत नहीं है, आपका व्यक्तिगत आरोप है। तो क्वालिफिकेशन इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे पास 5000 लोग काम करते हैं, समझ गए आप? मतलब क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत है। हम यहाँ पूरा घूमे, हम पूरा हमने पूरा पद यात्रा किया, जगह जगह हम गए, वोट के लिए या लोगों के पास गए। वर्ली में पानी नहीं है, पहाड़ से पानी भरा जाता है। वर्ली बम्बई के अंदर खुला में पानी नहीं है, सूर्य में पानी नहीं है। इसका क्या मतलब? क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? वो इंग्लैंड द्वारा पढ़ के आया, क्या किया उसने अभी तक? बोलिए क्या किया? बोलिए, चिल्ला रहे लोग। हाँ, अब टॉयलेट नहीं है, उनको टॉयलेट नहीं करने के लिए टॉयलेट नहीं। इसका मतलब क्या है? ये पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, पहले तो आप कह रहे हैं आप ही इनको वोट दिलवाते थे। आपने कहा आप इनको वोट दिलवाते थे। अभी अकल आ गई ना, अकल नहीं, बहुत देर लग गई आपको। समझदारी आ गई ना, समझदारी आ गई। बहुत देर लग गई, खड़ा कर दिया हमको। अभी पहले आप ही कह रहे हैं आप इनको जितवाते थे। नहीं, जनता ने खड़ा किया ना हमको, खड़ा किया जनता ने, खड़ा हो गया मैं। पहले गलती हो गई मेरी, सॉरी, गलती हो गई मेरी, गलती हो गई हमसे। चलिए मोना जी, क्वालिफिकेशन का जवाब लेकिन आपने नहीं दिया है। क्वालिफिकेशन का जवाब आपने नहीं दिया। मतलब ही नहीं, इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। जब कॉलेज जो पढ़े लिखे लोग हैं उल्टा कर रहे हैं। गरीबों को घर नहीं है, एक घर में 18 लोग रहते हैं। सीप बन गई, मालूम आपको? उसको कोई देखने गया? हमने जो है ना 85 में जो है ना, हमने हमारा तबेला था, भैंस का तबेला, समझ गया आप? भैंस का तबेला था हमारा, 400 भैंस थी हमारे पास। 200 भैंस गाँव में रहती थी, 200 भैंस बम्बई में रहती थी। जब उस जमाने में अच्छे भैंस ने बच्चा दिया तो ज़्यादा भैंस के लिए हमको फिर जगह चाहिए था तबेले के लिए, समझे कि नहीं? तो मैं फिर लेने की तबेले के ऑर्डर लेने के लिए गया। भाई हमारा भैंस जो है ना
ज्यादा हो गई है, इसको जरा हमको फिर भी क्वालिफिकेशन की बात, आप तबेले मतलब तबेले से आप संसद तक जाएंगे, तबेले से संसद। मुझे क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़े लिखे लोग सब सत्यानाश कर रहे हैं पूरा देश का। क्वालिफिकेशन क्या है? चलिए मोना जी, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद एक आंख की सर्जन हूँ और मैं समझती हूँ कि क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, साथ साथ इंसानियत भी ज़रूरी है। और मैं मोहम्मद अली शेख साहब से यही कहूँगी कि उन्होंने पहले मुद्दे में एजुकेशन के बारे में बात करी थी, तो यदि क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो एजुकेशन के लिए फिर हमें क्यों मुद्दा रखना चाहिए? हमारे बारे में हमारी है ही नहीं, जोड़िए बात को। अभी क्वालिफिकेशन की जरूरत निश्चित तौर पे है, लेकिन क्वालिफिकेशन एक मिनट, क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो काम कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी विल पावर होनी चाहिए। इस राज्य के मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल चौथी पास थे, उनका किधर ग्रेजुएशन नहीं थे, किधर बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं था। मतलब पढ़ना लिखना 21वीं सदी में पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए अगर राजनीति में आना हो तो। यही आपकी गलत है, ये मैं नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन मतलब यही है, फिर बोलते हैं आप मीडिया गलत समझते हैं हम लोगों को। मीडिया आपकी हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालते हो। मैं ऐसा बोला, आते हुए सदी को क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो लोगों की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आदिक साहब, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है, आपने कई सारी डिग्री हासिल की हैं, मतलब आपको तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए था। मैंने पहले आपको साफ साफ बता दिया है कि जब तक ये राजनीतिक संविधान हमने यहाँ अपनाया है और हमारा संविधान कायम है, तब तक इस बातों की चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसके लिए सभी पार्टियों ने एक जगह आके समझौता करके समझदारी से देश को आगे बचाने के लिए और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें और परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है, और ये करने के लिए यहाँ से आगे प्रयास हम सब करेंगे, ऐसे मुझे लगता है।